जब अतीक जेल में बैठा बैठा वह लोगों को मरवा रहा था, उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि वो वहां से ये सब क्यों करता है, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। अजय जी ठीक है, आपके आपके रो में पहुंच गया है, आपको मिल रहा है और आप अपने पास वही बैठे रहे। उसके बाद फिर नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट में, जहां पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ईद मिलन समारोह यहां पर किया जा रहा है, जहां पर अनेक धर्म के बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर मौजूद हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ईद मिलन का समारोह किया जा रहा है। जेल में रहा वर्षों, जब उसकी सजा रिपील हुई तो फिर जब सजा होने लगी तो उसमें लग रहा था कि शायद इसको फांसी का हुक्म हो। तो जज ने उसका कहा, भाई मेरी तो आखिरी इच्छा तो पूछ ले। तो क्या है, मैं अपने मम्मी पापा को घुल मिलना आए, और उसने जैसे ही आए उनको मिला तो एकदम गले पर हाथ डाल दिया। उनका नसीब होते तो फिर सारा शैतान जन्नत में बैठता है, इंसान सब जन्नत में। इसलिए इसको सोचने की जरूरत है। चॉइसेस तो बड़ी साफ होते हैं। एक ठेके वाली बोतल है, घर की बीवी। ठेके वाली बोतल से प्यार करेगा तो नाली में बिस्तर मिलेगा, दवाइयों का बिल होगा, बीमारियां पक्की। बीवी से प्यार करेगा तो बढ़िया बिस्तर भी होगा, बढ़िया खाने को भी मिलेगा। फैसला कर ले, बोतल रानी के बीवी रानी। मैंने तो उदाहरण दिया। तो इसलिए इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए इनको भी समझना। मैं आपसे अगर एक पूछ लूं, यह इतना बड़ा अनिश्वरी है, अनैतिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, इमोरल, ये जो चर्चा चली है, आप बताएं जिन्होंने पर्सनली या मिलकर इसके विरोध में आवाज उठाई है, तो जरा हाथ खड़ा। कई लोग हैं, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे, हम इस एंटी खुदाई कार्य को समर्थ करने देंगे। ये अमानवीय है और गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ईद मिलन समारोह रखा है। इस ईद मिलन समारोह में दुनिया के जो प्रमुख धर्म हैं, उन सब के प्रतिनिधि इसमें आए हुए थे और सब ने कुछ संकल्प लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है, इसको अगर सारे जहां से अच्छा बनाकर रखना है तो दुनिया के मुल्कों में जंग नहीं होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए। और पीस सुलह से आ सकती है, जंग से नहीं आ सकती। दूसरा, दंगे नहीं होना चाहिए, बल्कि भाईचारा होना चाहिए। और इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। मजहब अलग अलग होंगे, वतन एक है, और इसलिए वतन की मोहब्बत का जज्बात ही हमें दंगा मुक्त कर सकता है। और हिंदुस्तान की ये खूबसूरती, खुशबू और रोशनी है
कि अपने अपने मजहब पर चलो, दूसरे के मजहब को बदलो नहीं, ना ही उसकी निंदा करो, बल्कि हर मजहब की इज्जत करो, सम्मान करो। इस हिंदुस्तानी फार्मूले से चलेंगे तो फिर दंगा मुक्त हिंदुस्तान बन जाएगा और दुनिया भी दंगा मुक्त होगी। हम सब का पिता एक है, अलग अलग भाषा धर्म में नाम अलग है, पर वह ऊपर वाला है। हम सब की माँ धरती माँ एक है, इसलिए हम एक फैमिली हैं। जब हम एक फैमिली हैं तो फिर छुआछूत कैसे हो सकती है, ऊंच नीच कैसे हो सकती है? तो इसलिए नेशन इज वन फैमिली एंड बिगर फैमिली वर्ल्ड इज वन फैमिली। इस एहसास को हम जन जन में पैदा करें, सबने ये संकल्प किया। इसी के साथ साथ माँ जिससे संसार में आए, जिस जैसी कोई और नहीं, और मादरे वतन जिसके कारण परवरिश हुई, इस माँ और मादरे वतन इसके होकर जीना यह जरूरी है। और इसलिए गीता में 5161 वर्ष पूर्व कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। 1450 साल पहले कुरान पाक ने दिया, माँ के कदमों में जन्नत है और मादरे वतन से मोहब्बत ये आधा ईमान है जिससे जन्नत नसीब होती है। इसलिए ऐसे सब रास्तों से चलें। और सबने मिलकर बार बार तालियां बजाते हुए कहा, हम कौन? हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। हम सपनों से कौन? हिंदुस्तानी 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 हिंदुस्तानी। हम मुल्क से कौन? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। इस प्रकार से हम मिलकर चलें और सबने पूरी ताकत से मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक हिंद, जय हिंद, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, आवाज दो हम एक हैं, ऐसे नारों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। यहाँ पर आज के कार्यक्रम में पिछले 2 वर्षों में जिन मुसलमानों को पद्म श्री या पद्म विभूषण मिला है, उनमें 3 हस्तियां सम्मिलित थी, क्योंकि बाकी सब के लिए भी सूचना हो गई थी कि मन की बात वर्नर हाउस के कार्यक्रम में हर स्टेट के पद्म श्री और पद्म विभूषण हो। पर इनसे बात हो गई थी, 3 यहाँ है, और सार्वजनिक रूप से उन पद्म श्री और पद्म विभूषण उनके मैसेज भी हुए, और मैसेज होने के साथ साथ और उनका सम्मान यह भी किया गया, जिससे एक मैसेज था। और ऐसी बिग डिग्निटरीज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट प्रोफेशन, उनका भी सम्मान करते करते इस बात को तय किया गया कि हम माफिया से, आतंक से, नक्सल से मुक्त अपने हिंदुस्तान को करेंगे। हमारा मॉडल ना माफिया है, ना आतंकी है, ना नक्सल है। हमारा मॉडल पीस है, लव है, ब्रदरहुडनेस है और एजुकेशन है एंड डेवलपमेंट है। इसी के साथ साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह भी कहा गया, समलैंगिकता, इसके कानून बनाने में सुप्रीम कोर्ट को निवेदन किया कि वो ना पढ़े। समलैंगिकता यह अनीश्वरीय, एंटी खुदा है, यह एंटी संविधान है, यह एंटी मोरालिटी है, एंटी लीगेसी है। और इसलिए जो ऐसे गलत रास्ते पर जाते हैं उनको समझाना चाहिए, और ताकि जो ऐसा कोई एक्सेप्शन टू द रूल है वो रूल नहीं बनाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में यह जानना और मानना, वो जानते भी हैं और मानते भी हैं
ना ही कोई इस तरफ जा रहा है। इसलिए समलैंगिकता यह मानव जाति के लिए विनाशकारी है। पर तो भी अगर कुछ रहना चाहते हैं, गलत रास्ते पर जाना ही चाहते हैं, उनको समझाना ये सबका फर्ज बनता है। इसका विरोध करेंगे आप लोग? इसलिए स्वाभाविक रूप से मुस्लिम मंच ने तो कुछ दिन पहले ही फैसला कर लिया था। इट इज ए डिसीजन ऑफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कि जिन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करेंगे इस गैर खुदाई, अनैतिक और गैर कानूनी और तरीके को बढ़ावा ना दे। समाज इनको समझाएगा, इनका निकाह, इनका विवाह, इनका और कोर्ट में कचहरी में इनका कोई नहीं करेगा। तो इसलिए और इन ये कहते हुए आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने और भारत सुप्रीम कोर्ट को निवेदन किया कि समलैंगिकता के आचरण को बढ़ावा ना दे, ये हम फरियाद करते हैं। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने पद्म भूषण की बात की है, वहीं हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं हैं जो मेडल लेकर आई हैं, उनको धरना करना पड़ रहा है बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड नॉट बाय फाइटिंग बट बाय टॉक्स। और इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि इसका सच क्या है और सही क्या है। इसलिए हिंसा के मार्ग पर, टकराव के मार्ग पर जाने की बजाय सुलह के मार्ग पर जाना चाहिए और आपस में वार्ता से समस्या का समाधान करना चाहिए। सर, अतीक के जो एनकाउंटर जो भी हुआ है, उनका हत्या की गई है, उसके बारे में कुछ लोगों को आपत्ति भी हुई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, अतीक और जो उसके समर्थन में आए हैं, उन्होंने एक किस्म से जंगल के राज को और माफिया को समर्थन दिया है। जब अतीक जेल में बैठा बैठा वह लोगों को मरवा रहा था, उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि वो वहां से ये सब क्यों करता है? इट इज ए क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। इसलिए उस समय उनके माँ बाप ने उनको क्यों नहीं समझाया कि ये गलत मत कर? उस समय मीडिया में या लोगों में ये साहस नहीं आया क्योंकि वो किसी को भी मृत्यु दे देता था। इसलिए उसने जो बोया वो उसने काटा। अगर आज ये सवाल उठाते हैं कि उसकी कस्टडी में मौत हुई, तो इस सवाल का उत्तर भी चाहिए, कस्टडी में रहते हुए उन्होंने जो सैकड़ों को मौत दी, उसका कसूरवार कौन है? और इसलिए टॉकिंग ओनली वन वे इज ए क्राइम। मुस्लिम मंच से आप क्या संदेश देना चाहेंगे अमर न्यूज की तरफ? मैं एक ही बात, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आज का संदेश बड़ा क्लियर है और वो ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। दूसरा, हम कौन, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तीसरा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसलिए हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान, तिरंगा, संविधान और उसका राष्ट्रगान हम सबको जोड़ता है, बांटता और लड़वाता नहीं है। इसलिए आवाज दो, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार जी ने हमसे बातचीत की और उन्होंने इस मंच से आज ईद मिलन समारोह पर एकता का संदेश देते हुए अपनी विचार हमारे सामने रखे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।